नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स की पहली वीडियो आप सभी लोगों को मिल गई। आप सभी लोग ढेर सारा प्यार भी उस वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा लग रहा है आप सभी को कंटेंट, आप प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हमें लगता है कि 30 और महत्वपूर्ण सवाल का जो हमने वादा किया था सेकंड पार्ट का, वो भी वीडियो अब आपके लिए आ चुकी है। जनवरी 2026 का निचोड़ पार्ट 2 30 और महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर्स के होंगे, जो सबसे बेहतरीन सवाल होंगे। तो ये प्रयास रहेगा मेरा कि हर महीने का 60 सवाल चुनिंदा जो बेहतरीन हैं, जो आने वाले समय में आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतर हो सकते हैं, वो मैं चिन्हित करके लेकर के आ रहा हूँ। इसको रट लो, सीधा पेपर में आएगा। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आइए पढ़िए और जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। सवाल पहला है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि उर्सुला वान डेर लेयन किस संगठन के अध्यक्ष हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो इसको। इसलिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कारण उसके पीछे है कि 2 सवाल यहाँ से हो जाएगा। एक तो ये है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? कौन से देश के थे? एक तो ये सवाल आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, वो कौन से संगठन के अध्यक्ष हो जाते हैं? यूरोपीय परिषद है, यूरोपीय आयोग है, नाटो है, विश्व बैंक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा यूरोपीय आयोग के। किसके हैं? यूरोपियन कमीशन के वो अध्यक्ष हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में 2 मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। एक यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। ये 2 लोग यहाँ पर इसमें उपस्थित हुए थे। आगे समझिएगा। यह यूरोपीय संघ के साथ भारत के गहरे होते रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। अगले सवाल की तरफ अपन चलेंगे। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का सवाल कह रहा है, जनवरी 2026 में संपन्न हुए आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब किसने देश जीता है? तो जाहिर सी बात है, भारत ने यह जीता है। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? भारत ने इंग्लैंड को हराया है। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर रिकॉर्ड छठी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मैच हरारे स्पोर्ट क्लब जिम्बाब्वे में खेला गया था। सवाल अगला आता है आपके स्क्रीन पर तीसरे नंबर का। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? एक ही नाम पर्याप्त है, वो है नाम कौन सा? वैभव सूर्यवंशी। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन है। भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था इसने। प्रश्न नंबर 4 में करें छठा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स किस स्थान पर आयोजित किया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। वैसे 30 के 30 सवाल चुनिंदा ही सवाल हैं, कोई काटने छांटने वाला सवाल है ही नहीं। छठा, खेलो इंडियन विंटर गेम्स किस स्थान पर आयोजित हुआ था? गुलमर्ग, मनाली, लेह और औली। तो यहाँ पर आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा। कहाँ पर आयोजित हुआ था? लेह में आयोजित हुआ था। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का उद्घाटन 20 जनवरी 2026 को लेह लद्दाख के एनडीएस स्टेडियम में किया गया था। इसका पहला चरण जो आइस हॉकी और आइस स्केटिंग है, लेह में आयोजित हुआ। आगे बढ़िएगा। वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य थीम क्या थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ष 2026 के जो गणतंत्र दिवस की मुख्य थीम क्या थी? विकसित भारत हो जाएगा, नारी शक्ति हो जाएगा, वंदे मातरम के 150 वर्ष या जन भागीदारी। तो आप सभी को पता है, बड़ा चर्चित मुद्दा रहा है। 2026 का जो मुख्य थीम था, लोकसभा में भी ये बहुत चर्चा का विषय रहा, एक मुद्दा विशेष तौर पर। तो जाहिर सी बात है, वंदे मातरम के 150 वर्ष, वंदे मातरम पर चर्चा भी हुई है खूब सदन में। 77वें गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष रखी गई थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित या चटर्जी द्वारा रचित यह राष्ट्रीय गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहा कौन सा? इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी का आयोजन, ज्वेलरी शो का आयोजन किस शहर में किया गया? सूरत, जयपुर, मुंबई, बंगलोर। जब बात आती है ज्वेलरी की, तो जाहिर सी बात है, इस समय बड़ी मार्केट कौन सी है? मुंबई है। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन 8 से 11 जनवरी 2026 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया था। यह भारत का प्रमुख जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड शो है। आगे, हाल ही में खबरों में रहे एंटोनियो कोस्टा जो भारत यात्रा पर आए थे, वो किस पद पर आसीन हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। हाल ही में खबरों में रहे कौन?
एंटोनियो कोस्टा जो भारत यात्रा पर आए थे वो किस पद पर आसीन हैं? पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति हैं? तो यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं वो, पीछे भी चर्चा हुई है। एंटोनियो कोस्टा जो पुर्तगाली मूल के हैं, पूर्व में पुर्तगाल के पीएम भी रह चुके हैं, वर्तमान में यूरोपियन परिषद के ये क्या हैं? अध्यक्ष हैं। गणतंत्रता दिवस पर विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत आए थे ये। आगे देखिएगा, जनवरी 2026 में मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व गुजरात में किस नाम से प्रसिद्ध होता है? पोंगल के, उत्तरायण के या माघ बिहू या लोहड़ी के नाम से जाना जाता है? गुजरात में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। 14-15 जनवरी को मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व गुजरात में उत्तरायण के रूप में प्रसिद्ध है, जहां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। सवाल अगला आता है कि साउथ इंडिया आइसक्रीम टेक फेयर कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई, हैदराबाद, कोच्चि, कोयंबटूर। तो यहाँ पर उत्तर आपका होगा कौन सा? कोयंबटूर। दक्षिण भारत का प्रमुख आइसक्रीम उद्योग कार्यक्रम साउथ इंडिया आइसक्रीम टेक फेयर 2026 7 से 9 जनवरी तक ओडिसिया ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स कोयंबटूर में आयोजित किया गया। सवाल अगला आता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस यूथ डे जो है 2026 मनाया गया, तो कब मनाया गया भाई? तो ये एक जीके का भी सवाल है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये जीके का भी सवाल है। और चूंकि ये जनवरी के इवेंट से संबंधित है, जनवरी की घटना से संबंधित है, इसलिए ये करंट का भी मुद्दा हो जाता है। वैसे इसके विषय में जानकारी ले लीजिए कि यह हर वर्ष 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। हर वर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 26 में भी यह देश भर में उत्साह के साथ मनाया गया। सवाल अगला आता है 11 नंबर का, कह रहा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ था? सवाल है, डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था, तो यहाँ पर ये यूएई के साथ ये अभ्यास कार्यक्रम शुरू हुआ था। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच राजस्थान के थार रेगिस्तान में डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था रेगिस्तानी युद्ध कौशल को बढ़ावा देना। आगे सवाल आता है कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस 2026 किस तारीख को मनाया गया? तो सिंपल सी बात है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से लौटने पर 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रवास से वापस भारत लौटे थे और तब से उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्योंकि ये जनवरी की घटना है, तो ये इवेंट हो गया, जीके के रूप में हो जाएगा, करंट के रूप में भी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से जनवरी वाला एकमात्र विकल्प है, इस नाते 10 जनवरी हो जाएगा। विश्व भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे सवाल आता है 2026 के पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा किस अवसर पर की गई? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सवाल को कर लेना। यहाँ पर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि 2026 के पद्म विभूषण पुरस्कारों की घोषणा किस अवसर पर की गई? कह रहा है स्वतंत्रता दिवस, तो जनवरी में स्वतंत्रता दिवस थोड़े आएगा, जनवरी का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो गणतंत्र दिवस आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर की गई। सवाल है पराक्रम दिवस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको कर लीजिएगा। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। 23 जनवरी को भारत सरकार द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2026 में उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। किसकी? सुभाष बाबू की 129वीं जयंती मनाई गई। सवाल है इंडिया वाटर शो 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? कौन सा पूछ रहा है यहाँ पर? इंडिया वाटर शो 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? उत्तर हो जाएगा तिरुपुर शहर में इंडिया वाटर शो का आयोजन किया गया। और ये तिरुपुर शहर कहाँ पर पड़ता है? ये तमिलनाडु का शहर है, तमिलनाडु के शहर में। तो यहाँ पर तमिलनाडु के तिरुपुर में इंडिया निट फेयर एग्जीबिशन सेंटर इंडिया वाटर शो का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? मेलबोर्न सिटी। यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाएगा सी विकल्प। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 12 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक मेलबर्न पार्क मेलबर्न में आयोजित किया गया। सवाल है हाल ही में चर्चा में रहा असम राइफल्स। असम राइफल्स एक सेना की टुकड़ी है, सैन्य टुकड़ी है। असम राइफल्स किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? कह रहा है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और पूर्वोत्तर विकास। तो यहाँ पर चीजें आपको ध्यान से समझना है। प्रशासनिक नियंत्रण किसको होता है? गृह मंत्रालय का होता है। लेकिन परिचालन का नियंत्रण किसका होता है? रक्षा मंत्रालय का होता है।
जो कंट्रोल करेगा, प्रशासनिक कंट्रोल जो होगा वो गृह मंत्रालय को होगा, लेकिन परिचालन से संबंधित जो कंट्रोल होगा वो रक्षा मंत्रालय का होगा। सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का आयोजन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो आयोजन किया गया है वो 25 जनवरी को किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के चिन्हित करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। कह रहा, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक एंड टेस्टिंग शो 2026 कहाँ आयोजित हुआ? पुणे, मानसेर, चेन्नई, हैदराबाद। सवाल कौन सा है? ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक एंड टेस्टिंग शो 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पुणे में इसका आयोजन किया गया है। 8 से 10 जनवरी 2026 तक पुणे के ऑटो क्लस्टर प्रदर्शनी केंद्र में ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक एंड टेस्टिंग शो का आयोजन किया गया। यह भारत के ऑटो हब के रूप में पुणे के महत्व को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर हम सभी लोग पहुंच चुके हैं। सेशन बहुत लंबा नहीं होगा। देखो, 30 सवालों का सेशन होगा। अपना काम होगा व्याख्या बताते हुए, उत्तर बताते हुए आगे बढ़ना। तो मुझे लग रहा है 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 32 मिनट, इतने में ही आपका ये सेशन मैक्सिमम कवर हो जाएगा। जहाँ पर व्याख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अन्यथा आपको ये छोटा-सा सेशन 30 बेहतरीन सवाल का सेशन पर्याप्त तौर पर दे देगा। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या 26 जुलाई को। तो भारतीय जो है सेना दिवस की बात करें तो फील्ड मार्शल केएम करियप्पा, ध्यान से इस चीज़ को याद रखिएगा। केएम करियप्पा द्वारा 1949 में भारतीय सेना की कमान संभालने के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 2026 में 78वां सेना दिवस मनाया गया। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आप सभी को ध्यान से इसको तैयार करना होगा। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो केएम करियप्पा द्वारा 1949 में भारतीय सेना की कमान संभालने के सम्मान में हर साल 15 जनवरी को ये सेना दिवस मनाया जाता है। इस बार ये 78वां सेना दिवस मनाया गया। कह रहा है, ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 15 जनवरी, सॉरी 5 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी। तो ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। शांति और साझा करने के वैश्विक दिवस के रूप में 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। यह शांति और एकता का प्रतीक है। सवाल आता है आपके सामने, हाल ही में किस देश में मिलानो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी शुरू की है? यहाँ पर सवाल क्या है? हाल ही में किस देश ने मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी शुरू की है? फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। तो यहाँ पर इटली में 2026 शीतकालीन ओलंपिक इटली के मिलान और कॉर्टिना डी एम्पेजो शहरों में फरवरी 2026 में शुरू होने वाले हैं, जिसकी मसाल और तैयारियां जनवरी में चर्चा में हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान समझिएगा, 2026 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ शुरू हो रहे हैं? तो इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो शहरों में फरवरी 2026 में शुरू होने वाले हैं, जिसके मिसाल और तैयारियों को लेकर के जनवरी में चर्चा रही है। विश्व ब्रेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। ब्रेल दिवस हर साल मनाया जाता है और जनवरी में मनाया जाता है। लुई ब्रेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती के सम्मान में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हर साल ये 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल स्वयं एक अंधे व्यक्ति थे। इन्होंने ब्रेल पद्धति का निर्माण किया था, जो कि अंधे लोगों को पढ़ने की परंपरा को बनाता है। 6 उभरे हुए बिंदुओं का प्रयोग करते हुए इन्होंने ब्रेल पद्धति का निर्माण किया था। आगे सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? सवाल कौन सा है भाई? गंगा सागर मेला से संबंधित सवाल है कि हाल ही में खबरों में रहा गंगा सागर मेला किस राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किससे है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मकर संक्रांति के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर प्रसिद्ध गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है, जो कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर? ये सागर द्वीप पर ये मेले का आयोजन होता है और ये माना जाता है कि ये कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा यानी दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। 26 में कह रहा है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट कर लेना इस सवाल को। सवाल कहाँ पर पूछ रहा है? क्या डार्क स्काई पार्क पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उपरोक्त दोनों या कर्नाटक? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों का साझा तौर पर है ये। पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है।
अच्छा, ये सवाल तो जीके का है, ये चर्चा में क्यों आ गया? तो ध्यान से समझिए, जनवरी में तारों को देखने के शौकीनों के लिए ये चर्चा का विषय रहा। इसलिए जनवरी में इस रिज़र्व की चर्चा रही है, पेंच टाइगर रिज़र्व। तो जिन चीज़ों की चर्चा रहती है, उनके क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर्स के भी बनते हैं और उसी से रिलेटेड जीएस भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रहना चाहिए। कह रहा है भीमा कोरेगांव युद्ध की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? सवाल बड़ा बढ़िया है। भीमा कोरेगांव युद्ध की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? तो भीमा कोरेगांव जो युद्ध है, उसकी वर्षगांठ 1 जनवरी को मनाई जाती है। हर साल 1 जनवरी को पुणे के पास जो भीमा कोरेगांव युद्ध की वर्षगांठ मनाई जाती है, इसमें लाखों लोग जय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने आते हैं। सवाल है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किस महीने में किया गया? तो जनवरी का हम लोग करंट पढ़ रहे हैं तो जाहिर-सी बात है भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 से 18 जनवरी के बीच स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया। अगले सवाल की तरफ चलेंगे 29 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर आता है डीआरडीओ की स्थापना दिवस के रूप में पूछ रहा है डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ऑप्शन है 1 जनवरी 28 जनवरी 11 मई या फिर 15 अगस्त को तो यहाँ पर आप सभी का सवाल सही हो जाएगा 1 जनवरी को ये मनाया जाता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ हर साल 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है 2026 में इसने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया कौन से नंबर का 68वां स्थापना दिवस इसके द्वारा मनाया गया कब 2026 में मनाया गया आखिरी सवाल है आप सभी के सेशन का जनवरी 2026 में चर्चा में रहा जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है यहाँ पर सवाल क्या है जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है तो बड़ा प्रसिद्ध हुआ था बड़ा विवादित भी हुआ था पोंगल त्योहार जनवरी के दौरान तमिलनाडु में जल्लीकट्टू यानी बैल को बस में करने का खेल का आयोजन किया जाता है जो अपनी सांस्कृतिक महत्ता और सुरक्षा नियमों के कारण खबरों में रहता है यहाँ पर एक अनियंत्रित बैल को नियंत्रित किया जाता है मनुष्य के द्वारा यानी लोगों के द्वारा और कई बार लोगों के जान माल का भी खतरा हो जाता है इससे और पशु के ऊपर क्रूरता को लेकर के भी इस पर कई संगठन ने आवाज उठाया था जनवरी में ये काफी चर्चा में रहा है तो ये जो जल्लीकट्टू है ये कहाँ मनाया जाता है भाई तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल त्योहार के दौरान ये मनाया जाता है एक बैल को बस में करने वाला ये त्योहार होता है इस तरीके से जनवरी के 30 और महत्वपूर्ण सवाल हमने देख लिए जो इवेंट से रिलेटेड थे हम सभी लोग फरवरी से भी रिलेटेड 60 सवाल देखेंगे 60 सवाल 90 सवाल मतलब जितनी घटनाएं घटी होंगी उतने सवाल लेकर के आऊंगा मैं आप सभी के सामने इस तरीके से मार्च के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो ये जो मंथ वाइज करवाएंगे ये आपको आगामी परीक्षाओं में काम करेंगे इसके अलावा 25 और 26 का कंप्लीट करंट अफेयर्स भी आप सभी लोगों को 30-30 सवाल 40-40 सवाल करके ऐसे ही सेशन मिलता रहेगा सेशन धीरे-धीरे और लंबा कर दूंगा सवालों की संख्या और बढ़ा दूंगा 30 सवाल के बजाय मैं 50 सवाल कर दूंगा 50 सवाल को एक साथ कवर कर दूंगा उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को यह श्रृंखला पसंद आएगी यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और ये सेशन अच्छा लगेगा तो आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा मैक्सिमम विद्यार्थियों तक इसे शेयर करिएगा चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा